चलिए आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 12.2 का जो जितने भी डाउट क्वेश्चन है, जिन्होंने ये हमको बोला था कि ये डाउट क्वेश्चन है, मैं उन्हीं का डाउट ले रहा हूँ, बाकी सबको इग्नोर कर दे रहा हूँ। वैसे भी देखा जाए तो जितने भी डाउट है वो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 12 और 13 में है। और एक बात बता दे रहे हैं, जैसे ही स्कूल ओपन होगा मैं यही सब पूछूंगा। इस वजह से आप लोग वीडियो देखें चाहे ना देखें, लेकिन जिन्होंने कमेंट किया है कि ये क्वेश्चन डाउट में है उनसे 100% पूछेंगे क्वेश्चन। बाकी सब लोग तो कोरोना में गेम खेल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, पेपर आपके साथ गेम खेलेगा। रेडी रहिएगा बाय डायरेक्शन, कभी आपकी कभी मेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। पहले आप एक बार क्वेश्चन को रीड करिएगा। यदि आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको बहुत चीजें मिलेगा। पहले 1-2 बार रीड करिएगा, उसके बाद देखिएगा। जैसा कि हम जानते हैं इस फिगर में जो क्वेश्चन है गिवन है, त्रिज्या दिया है 12, ठीक है, 15 दिया है और थीटा की वैल्यू 60 दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है और एक होता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम दोनों वैल्यू निकालेंगे, दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट सॉल्यूशन करेंगे, जो आएगा वही आंसर वैल्यू होगा। चलिए अब हम जानते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आपका होता है सेक्टर एरिया फाइंड आउट करने के लिए, उसका एक फार्मूला होता है आपका कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक बात याद रखिएगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वैसे हम जानते हैं क्या होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। वृत्त का क्षेत्रफल अलग होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। इस बात को याद रखिएगा, जहां एंगल प्रोवाइड होगा वहां पे फार्मूला है। चलिए पाई की वैल्यू हम जानते हैं, आप देखेंगे तो बुक में दिया है पाई की वैल्यू 3.14 होता है, लेकिन आप 22/7 भी राइट कर सकते, कोई डाउट नहीं। लेकिन 1/80 राइट नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वो वहां राइट करते हैं जहां पर थीटा लिया जाता है, जबकि यहाँ पर वैल्यू लिया जाता है। दो सेंस में बात करेंगे पाई का, जैसे यहाँ पर थीटा जहाँ लिखा है साइन थीटा, वहां पर 22/7 का यूज नहीं करेंगे, 3.14 का यूज नहीं करेंगे। हम किसका यूज करेंगे, हम 180 का यूज करेंगे, क्योंकि वो एंगल है। अब यहाँ थीटा है, यहाँ पर थीटा हम वही यूज करेंगे जो दिया है यहाँ पर। चलिए बात कर लेते हैं। तो पाई की वैल्यू आप ये फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर पर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। अब इसमें करने के लिए क्या करेंगे, पाई की वैल्यू राइट कर दीजिएगा, 3.14 होता है। आर की वैल्यू क्या है, 15 है, तो 15 को 2 टाइम राइट करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, वो राइट कर लीजिएगा। थीटा की वैल्यू 60 दिया है अपॉन 360 है। इसको कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो कैलकुलेशन में आएगा वही यहाँ पर राइट कर दीजिएगा। ये आपका मैंने फाइनल आंसर राइट किया है। 1/2 सेम रहेगा, आर की वैल्यू सब जगह सेम रहेगा, 15 का स्क्वायर बाई 225 होगा। साइन 60 की वैल्यू आप लोग समझदार हैं, जानते हैं, रूट में 3/2 होता है। अब रूट में 3 की वैल्यू भी जानते हैं, 1.732 होता है, इसको भी राइट कर लीजिएगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, एल्सियम ले लीजिएगा। एल्सियम लेने के बाद आप जो आएगा प्लस माइनस कर दीजिएगा। माइनस करने के बाद फाइनली आपका आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं क्षेत्रफल की बात करेगा तो हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर ये यूनिट होता है, आप जानते हैं, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में ऑलरेडी आप स्टडी किए हैं। चलिए अब हम दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल में से हम लघु वृत्त का क्षेत्रफल जो आया है उसको हम माइनस कर देंगे। और वृत्त का क्षेत्रफल अभी हमने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं, और आर की वैल्यू वही सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। वैल्यू जो रहता है वो सेम रहता है, फार्मूला चेंज होता है बस। फार्मूले में क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला राइट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे सेम जगह सेम वेरिएबल के लिए। चलिए और ये आप देखेंगे तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा 686.0625, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। इसमें दो चीजें पूछा था, एक माइनर सेक्टर पूछा था, एक आपका मिनर सेक्टर पूछा था, ठीक है, तो हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन रीड करने के बाद ही देखिएगा, वैसे नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे आर की वैल्यू 12 दिया है, थीटा की वैल्यू 120 दिया है। 120 क्या है, एंगल है। चलिए कुछ बात कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। सेम फार्मूला आप कॉपी राइट करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने फार्मूले यूज किया था।
चलिए करना जो है वही पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू यहाँ पर चेंज है 12 का स्क्वायर हम जानते हैं 144 होता है। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है आपका, थीटा की वैल्यू 120 है, 120 राइट कर दीजिए 360। अब इसके बाद पाई आर की वैल्यू आई sin थीटा, sin 120 की वैल्यू आप जानते हैं कैसे निकालेंगे, एक बार ट्राई करिएगा। sin 20 की वैल्यू फिलहाल हम आपको बता रहे हैं 120 होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसको हम राइट कर सकते हैं 90 प्लस, या हम पाई ऐसे भी राइट कर सकते हैं। पाई मींस क्या होता है 180 होता है, ये याद रखिएगा। पाई और कितना ऐड करेंगे 180 हो जाएगा तो 60 ऐड कर दीजिएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि इसको टाइम चेंज होगा कि नो चेंज होगा, नो चेंज होगा क्योंकि हम जानते हैं कैसे, हमने बताया था क्वाड्रेंट आपको पढ़े हैं। और sin 60 अब बात आता है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं r इक्वल टू t फॉर tan होता है, tan और cot पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव था। तो sin 60 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होगा, वैसे तो होता है √3/2, लेकिन यहाँ पर होगा -√3/2। अब हम करने के लिए क्या करते हैं, √3 की वैल्यू हमने बताया था 1.732 होता है अपॉन 2 होता है। इसके बाद आप डिवाइड कर दीजिएगा, 6 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, ये आपका फाइनली आ जाएगा। ये तो हमने टाइम किसकी वैल्यू बताया 120 की वैल्यू, वो हमने राइट कर दिया साइड में, आप देख लीजिएगा। अब फाइनली आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एक बार रीड करिएगा बुक में, एक दो बार रीड करेंगे, कुछ है नहीं इसमें। बार पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 -1/2 आर स्क्वायर sin थीटा की वैल्यू यही बार रिपीट कर रहा है, कुछ अलग तो नहीं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा इनटू अपॉन 360 हो जाएगा। चलिए पाई की वैल्यू क्या है जानते हैं 3.14, आर की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर 25, आप जानते हैं थीटा की वैल्यू क्या है 90 और 360। आप सिंपलीफाई कर दीजिएगा, सिंपलीफाई आपको आता है। हमें देखिए टाइम बहुत कम है, देखा जाए तो स्पेस भी उतना नहीं, एक ही वीडियो में कवर करना पड़ता है, तो सारी चीजें लिमिटेड बोला जाता है, जिससे कि आपको समझ जाए, हम समझा सकें आपको, ठीक है। कुछ चीजें आपको करना पड़ेगा, कुछ चीजें हमें भी करना पड़ेगा। चलिए करना क्या है, इसको बात रख दीजिएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है, आर की वैल्यू टाइम 10 दिया है, थीटा की वैल्यू 90 दिया है। थीटा की वैल्यू सेम है, 90 उसमें भी था, 90 इसमें भी, लेकिन रेडियस जो है यहाँ पर चेंजेस है। यहाँ पर आर की वैल्यू 5 है जबकि आर की वैल्यू 10 है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी वही फार्मूला रिपीट करेंगे, वैसे सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम निकालते हैं वृद्धि। जब हम निकालते हैं इंक्रीमेंट निकालते हैं तो हमेशा याद रखिएगा इंक्रीमेंट कैसे निकालते हैं। जैसे आज हमारा सैलरी 5000 है, ठीक है, तो मान लीजिए कल सैलरी 7000 हो गया, तो अब वृद्धि निकालना होगा तो हम प्रेजेंटिंग में से पास्ट वाले अमाउंट को माइनस कर देंगे, वही इंक्रीमेंट निकल आएगा। यही आपका एरिया में इंक्रीमेंट जो होता है वो आपका, ये जो बड़ा नंबर है छोटे नंबर को माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 की बात करते हैं एक बार। यहाँ पर रेडियस आप एक बार पहले मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन को लगाने के पहले एक बार जरूर क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। एक सॉल्यूशन हुआ तो एक सॉल्यूशन के बाद पॉज कर दीजिएगा वीडियो को, उसके बाद देख लीजिएगा, क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन में 2 को ट्राई करिएगा। आर की वैल्यू 16.5 है, आर की वैल्यू यहाँ थीटा की वैल्यू 180 है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वही फार्मूला, वैसे ही सेम प्रोसेस है, कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर 13 की बात करें, 13 में देखिए क्या है, आर की वैल्यू 28 है, थीटा की वैल्यू 60 नहीं दिया है, जबकि हम जानते हैं कंप्लीट सर्कल में कितने डिग्री का एंगल होता है 360 होता है। 360 में कितना यहाँ बोला है, 6 का क्षेत्रफल 6 है, तो करना क्या है 6 से डिवाइड कर देते हो, वो एंगल फाइंड आउट होगा कि एक कितने एंगल का बनाएगा, तो 60 बनाएगा, क्योंकि 360 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आएगा। मतलब आप समझदार हैं, आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम करने के लिए पाई की वैल्यू जानते हैं, आर की वैल्यू जानते हैं, थीटा की वैल्यू जानते हैं, सब रख दीजिएगा, जो आएगा वही। sin 60 की वैल्यू रूट में 3/2 होता है, जो यहाँ पर हमने राइट करके दिखा दिया है। रूट में 3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 होता है, आप समझदार हैं। और एक बात बता दे रहे हैं, अच्छे से रीड करिएगा, ये पेपर में आएगा, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। तो यदि आपको इसके बावजूद भी यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप शेयर नहीं करिएगा, क्योंकि टाइम अप हो गया आपका, ठीक है, टाइम फिनिश हो गया है। अब जो भी अब हम अगला एक्सरसाइज कल स्टार्ट कर देंगे। वैसे हो सकता है कि कोविड-19 का केस बढ़ रहा है, घट रहा है, वो आप लोग समझदार हैं, जानते हैं, जैसे ही होगा वैसे ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।